प्रिय साथियों, नमस्कार। आज हम आप लोगों को पिता और पुत्र के संबंध बारे में जानकारी देने वाले हैं। पिता और पुत्र में के संबंध में उनसे मित्रता रहेगी अथवा शत्रुता, यह कैसे जाने? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप लोगों को भली बात समझ में आ सके। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमने ये मिथुन लग्न का चार्ट बना रखा है। आपकी कुंडली में कोई लग्न हो, आप अपने कुंडली को खोलें और उसमें देखें लग्न आपके प्रथम भाव में कौन सी राशि बनी है और उसका स्वामी कौन है। 1 से लेके 12 तक यहाँ पर राशि बनी हो सकती है। आप अपनी राशि देखिए तथा पंचम भाव में कौन सी राशि बनी है। यदि प्रथम भाव में जो भी राशि बनी है उसका स्वामी लग्नेश कहलाता है और पंचम भाव में जो भी राशि बनी है उसका स्वामी हमारा पंचमेश कहलाता है। यदि प्रथम भाव का स्वामी लग्नेश पंचम भाव में बैठा हो तो यहाँ पर लग्नेश बनते हैं बुध। हमने जो चार्ट बना रखा है, आपकी कुंडली किसी लग्न की हो सकती है, उसका स्वामी पंचम भाव में बिठा के देख ले। यदि लग्नेश पंचम भाव में बैठा हो तो व्यक्ति का संबंध संतान से हो गया, तो व्यक्ति संतान से संबंध उस व्यक्ति के अच्छे होंगे तथा संतान और पिता और पुत्र में संबंध बहुत मधुर रहते हैं। और यदि अब लग्नेश जाके पंचम भाव में बैठे तो ये लग्नेश जहां पर भी बैठते हैं, लग्नेश जहां पर भी बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पर बैठेंगे संतान की वृद्धि करें तथा संतान भाव की इस भाव की वृद्धि करेंगे तो इस भाव से संबंध जो भी फल है उनमें वृद्धि होगी तथा संतान और पिता और पुत्र का जो संबंध होगा वह बहुत मधुर होता है। अगला सूत्र, यदि पंचमेश और लग्नेश की राशि परिवर्तन किया हुआ, राशि परिवर्तन कैसे होता है? यदि पंचम भाव का स्वामी लग्न में चला जाए और लग्न भाव का स्वामी पंचम में चला जाए, राशि परिवर्तन हो। जैसे कि तुला, यहाँ पे पंचम भाव में तुला राशि बनी है, तुला राशि के स्वामी यहाँ पर बनते हैं शुक्र आपकी कुंडली में, और कोई ग्रह हो सकता है। शुक्र यदि लग्न में हो और पंचम भाव पर लग्नेश कौन है? बुध। इस चार्ट के हिसाब से आपकी कुंडली में और कोई ग्रह हो सकता है, तो यहाँ पर बुध हुए, तो ये राशि परिवर्तन योग है। राशि परिवर्तन के योग के चलते ये दोनों भाव बली माने जाएंगे। संतान भाव पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो। अब यदि यह योग है तो इस योग के चलते पिता और पुत्र के संबंध बहुत ही मधुर होंगे तथा ऐसा जो व्यक्ति जिसकी कुंडली में यह योग है, पिता का आज्ञाकारी पुत्र माना जाता है। अगला सूत्र, यदि लग्नेश और पंचमेश की दृष्टि संबंध हो, दृष्टि संबंध कैसा होता है? लग्नेश जहां पर भी बैठे और पंचमेश जहां पर एक दूसरे को देखते हो, मान लीजिए लग्नेश बुध है, वो यहाँ पर बैठे हैं मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, और पंचमेश शुक्र हैं, जहां तक कि शुक्र और बुध 1-2 घर आगे या पीछे रहते हैं, इनकी दृष्टि नहीं पड़ती, लेकिन आपके कुंडली में और कोई ग्रह हो सकता है, और कोई ग्रह हो सकता है, वो उसकी यदि दृष्टि है, आमने सामने बैठे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, यह दृष्टिगत व्यवहार है। यानी लग्नेश पंचमेश को देखता हो और पंचमेश लग्नेश को देखता हो, यदि ऐसी स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है, तब भी पिता और वह बलवान हो, तब भी यह स्थिति पिता और पुत्र का मधुर संबंध माना जाएगा। यहाँ पर तो शुक्र बनते हैं, इसलिए हम शुक्र की दृष्टि और बुध की दृष्टि आपस में दृष्टि संबंध नहीं बनता है, क्योंकि
ये एक दो घर आगे या पीछे रहते हैं, ज्यादातर साथ में भी हो सकते हैं, बुध शुक्र। अगला सूत्र, यदि पंचम भाव का स्वामी कोई भी ग्रह हो और लग्न का स्वामी युद्ध किए हो या फिर लग्न में पंचम में केंद्र के चारों घर नवम पंचम द्वितीय एकादश, इन घरों में यदि पंचमेश और लग्नेश जाकर बैठते हैं और गुरु की दृष्टि पड़ जाए, यदि पंचमेश लग्नेश जाकर बैठते हैं तब भी पिता और पुत्र का संबंध बहुत मधुर होता है। तो यदि गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो यह योग सोने पे सुहागा माना जाएगा। आगे चलते हैं। यदि अब ये तो थी मित्रता, अब शत्रुता कैसे बनती है? यदि पंचम भाव का स्वामी कोई भी ग्रह हो, यदि छठे आठवें 12वें बैठ जाए, पीड़ित हो, मृत हो और राहु से दृष्ट हो, पंचम भाव का स्वामी छठे आठवें 12वें में बैठा हो और राहु से दृष्ट हो, इस योग में व्यक्ति जो पिता और पुत्र का संबंध बहुत ही शत्रुता वाला होता है, ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में यह योग है, पंचमें छठवें आठवें 12वें होकर राहु से दृष्ट है तथा गुरु की संतान भाव पर कोई दृष्टि नहीं है, पापग्रह केतु या राहु से दृष्ट है, तो पिता और पुत्र में शत्रुता रहती है। और यदि गुरु भी पीड़ित हो जाए, संतान भाव पर गुरु की दृष्टि ना हो, गुरु कमजोर हो, क्योंकि संतान के कारक गुरु हैं, तो भावकारक गुरु है, वो भी यदि पीड़ित है और भावपति पीड़ित है तो इस भाव से जो फल है उसमें कमी आएगी। अतः इस योग में पिता और पुत्र में शत्रुता का भाव रहता है। इसका उपाय, यदि किसी की कुंडली में ऐसी स्थिति बन रही है, पिता और पुत्र से संबंध अच्छे नहीं है, तो संतान भाव के स्वामी, यहाँ पर देखिए कौन सी राशि बनी है, उसका जो स्वामी हो उसकी पूजा पाठ से, उसके जप से या उसके जो भी उपाय हैं, 1 से लेके 12 अंक तक कोई भी राशियां यहाँ पर बनी हो सकती हैं, उसका आप उपाय करिए, जिससे कि इस भाव के जो स्वामी हैं उनको बलि करिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा अच्छा सुख संतान से मिल सके। और संतान के कारक गुरु हैं, गुरु को बलवान करें, नित्य मंदिर जाएं और हल्दी स्नान के पानी में थोड़ी हल्दी डालकर यदि स्नान करें तो गुरु बली होंगे, तथा बृहस्पतिवार का व्रत करें, जिससे कि गुरु अच्छे फल देने में सक्षम हो। तो हमारे संतान का जो भाव है, तो जो संतान के कारक गुरु हैं वो बली होंगे, तो संतान से काफी सुख जो व्यक्ति को प्रदान हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि जिस किसी कुंडली में योग है वो भी इसका लाभ ले सके। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।